भगवान शंकर के देश में वैसे तो कई चमत्कारी मंदिर है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी भगवान शिव का एक अद्भुत और चमत्कारी मंदिर है। यह मंदिर ग्वालियर के गिरगांव में है। यहाँ महादेव को मजिस्ट्रेट महादेव कहा जाता है। इस मंदिर में महादेव न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ महादेव की अदालत लगती है। कोर्ट कचहरी की तरह यहाँ चोरी, बेईमानी, लूटपाट आदि की घटनाओं की सुनवाई होती है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर पेश ये ग्वालियर से स्पेशल स्टोरी। आने के बाद भी अगर उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और महादेव के सामने उनकी कसम खाकर झूठ बोला तो 7 दिनों के भीतर महादेव उसे दंड आवश्यक देते हैं। कहा जाता है कि इस चमत्कारी मंदिर में कई बार कोर्ट कचहरी के मामले भी सुलझाए जाते हैं। पुलिस भी कई बार चोरी और अन्य वारदातों के खुलासे के मजिस्ट्रेट महादेव की शरण में जरूर आती है। ऐसी मान्यता है कि ये महादेव निर्दोषों को बंधन से मुक्त कर देते हैं। कई मामलों में महादेव ने निर्दोष व्यक्तियों को बंधन से मुक्त कराया है और लोग दूर दूर से महादेव के दर्शन करने के लिए खींचे चले आते हैं। इस मंदिर की ख्याति भी अब पूरे देश में मजिस्ट्रेट महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। गांव में भैंस चोरी या अन्य चोरी की वारदातों का खुलासा भी मजिस्ट्रेट महादेव की कचहरी में ही होता है। गांव वालों का कहना है कि मंदिर में कई ऐसे लोग आते हैं, कई ऐसे केस आते हैं जिनमें झूठ सच का खुलासा मजिस्ट्रेट महादेव के मंदिर में होता है। मैं तो बेटा शादी भई है तब से आ रही हूँ। जब बाबा बुलाते हैं तब आती है। कैसा न्याय करते हैं, किस तरह के मामले आते हैं? जहाँ मामला ऐसा है कि जो सत्य है तो वो सत्य होती है और झूठ है वो झूठ होती है। जो जहाँ आता है कसम खाता है तो उसकी दूध का दूध और पानी का पानी होता है। और जो झूठ बोलता है उसके साथ झूठ के बोलेगा उसको पन्ना मिलेगा। भैंस चली जाए, गैया चली जाए, बच्चा चला जाए और नदी पार ही नहीं है पाएंगे पहले तो। मतलब बाबा साक्षात बाबा है। इनकी महिमा है कि यहाँ जो पंचायतें लगती हैं तो उस पंचायत के निर्णय में झूठ बोलने का फैसला देती है। अगर झूठा व्यक्ति कसम खा जाएगा तो उसको परिणाम जिस बीच में तारीख डालेंगे कि ना खुराना चाहिए, ना बोलते नुकसान को, उसका नुकसान हो जाता है झूठ बोलेगा तो। अगर सत्य पाया जाएगा उसका नुकसान नहीं होगा तो। ऐसे न्याय बहुत से होते हैं, न्याय की पंचायतें जुड़ती हैं यहाँ। ऐसा कहते हैं कि पुलिसकर्मी भी जब उलझ जाते हैं कई बार मामलों में, जब झूठ नहीं सामने ला पाते तो वो भी इनकी मदद लेते हैं। हाँ, मदद ये लेते हैं कि भाई हमारे होते अगर ये व्यक्ति नहीं सुलझ रहा है, राम रहा है तो इधर कसम खाने से बता दे कहूँ, कसम खाने पर उसका नुकसान होगा तो दोषी रहेगा। अगर वो बरी माना जाएगा शंकर जी के यहाँ से तो सबके यहाँ बरी माना जाएगा। इनके फैसले को न्यायालय भी मानता है। न्यायालय भी मानता है। तुम्हारी आपस का मैटर है तो नहीं निपटता है तो यहाँ पंच लोग बैठते हैं यहाँ, तो बहुत दूर दूर से आते हैं तो यहाँ पंचायत लगती है तो निपटाने समझ आएंगे कि भाई मान जाओ, कोई बात नहीं है। अगर नहीं मानेंगे तो इनका दिना धराएंगे 5 दिन का, 7 दिन का, तो इनके भीतर उसका दोषी को होगा, इसका हिन्ना खुराया जाएगा तो पंच उस पर डांट करते हैं। ये 50,000 के 1 लाख या 2 लाख, और भगवान के यहाँ से बरी हो जाता है तो बरी हो जाता है। कईयों की हथकड़ी भी खुल जाती है। हाँ, कई हथकड़ी खुल जाती है। यहाँ कोर्ट भेजता है, यहाँ से पुलिस भेजती है, वैसे कोर्ट से आती है तो शासन भेजता है तो पुलिस नीचे खड़ी जाती है, वो आके यहाँ बरी हो जाती है, हथकड़ी खुल जाती है। भगवान शंकर की पूजा यहाँ विधि विधान से की जाती है। शिवरात्रि को यहाँ बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ चले आते हैं। गिरगांव में मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत में कोई अपराधी बचकर नहीं जा सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि गंभीर अपराधों में महादेव मृत्यु दंड तक दे देते हैं। छोटे मोटे अपराधों में मंदिर पर पंच आरोपी पर पंचनामे में 50,000 रुपए तक का आर्थिक दंड सुनिश्चित करते हैं। अगर 1 सप्ताह के भीतर आरोपी का कोई नुकसान हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि इसी ने ही वारदात को अंजाम दिया है, इसलिए महादेव ने इसे अर्थदंड दिया है। आरोपी के घर में या कोई नुकसान 1 सप्ताह के भीतर अनहोनी घटना हो जाए तो उसे भी महादेव के दंड के रूप में ही माना जाता है। ग्वालियर का गिरगांव महादेव मंदिर अपने चमत्कार के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजे हैं। न्यूज़ आवर के लिए ग्वालियर से मोनू राठौर की रिपोर्ट।